नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बड़ी बहुओं ने छोटी बहू पर किए अत्याचार, तो छोटी बहू ने ऐसा क्या किया कि सभी के होश ठिकाने आ गए। कमजोरी और काम की थकान और सही तरह से डाइट ना मिलने के कारण ही आपकी छोटी बहू बेहोश हो गई थी। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि इन्हें काम के साथ पौष्टिक भोजन और पूरे आराम की आवश्यकता है। इतनी कम उम्र में खून की कमी होना गौरी के स्वास्थ्य की घातक है। आप इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर आकाश, जो इस परिवार के फैमिली डॉक्टर थे, राजीव से कहा, जो राघव परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। राजीव के पिता राम सिंह राघव का शहर के बीच बाजार में राघव क्लोथ नाम की कपड़े की दुकान थी, जो काफ़ी अच्छी चलती थी। राजीव कोई 15 बरस के रहे होंगे कि असाध्य बीमारी के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ कमला जी कर्मठ महिला थी। उन्होंने पति की दुकान संभाली और अपने तीनों पिता विहीन बेटे को माँ के साथ साथ पिता बनकर भी पालन पोषण करने लगे। राजीव की पढ़ाई में गहरी रुचि थी, फिर भी अपनी पढ़ाई से समय निकालकर वह दुकान पर बैठ जाता थी ताकि कमला जी को कुछ देर का आराम मिल सके। समय के साथ तीनों बच्चे बड़े हो गए। राजीव एक सरकारी दफ्तर का मुलाजिम हो गया। सुमित की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उन्होंने किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा पास करके राघव क्लोथ की जिम्मेदारी संभाली। छोटा बेटा मोहित पढ़ाई में होशियार था, सो उसने कंप्यूटर साइंस विषय लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय बन गया। अपने काम और सैलरी से वह बहुत खुश था। परिचितों के साथ विचार विमर्श करके कमला जी ने राजीव और सुमित का विवाह कर दिया। कमला जी ने बहुओं से कोई डिमांड नहीं की थी, फिर भी दोनों बहुएं अपने साथ इतना सामान लाई थी कि उनका घर भर गया था। स्वभाव की सरल और गृह कार्य में कुशल उनकी दोनों बहुएं अपनी सास का भी बहुत ख्याल रखती थी। मोहित के लिए कमला जी कन्या तलाश कर रही थी। कमला जी को एक दिन सुमित ने गौरी के बारे में बताया। गौरी के पिता उसे स्कूल में अध्यापक थे, जहाँ से उनके तीनों बेटों ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। मोहित का गौरी से परिचय वही हुआ था। दोस्तों को प्यार में बदलती देर नहीं लगी और अब मोहित गौरी को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था। गौरी जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी। इंग्लिश ऑनर्स लेकर बीए किया था। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वह भाई बहन के स्नेह से वंचित थी। मोहित जब अपने भाई भाभी की बातें उसे बताता था तो वह बहुत उत्साहित होकर सुनती थी। माँ की सहमति मिलने पर एक दिन मोहित उसे अपनी माँ से मिलाने घर ले आया। परिवार के सभी सदस्यों ने उसे बहुत पसंद किया। बच्चे तो उसे चाची कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। पढ़ी लिखी बहू है, कमला जी के लिए यही बहुत था। विवाह की तिथि तय हुई। कमला जी ने बड़े धूमधाम से अपने छोटे बेटे का ब्याह कर दिया और इस तरह से गौरी राघव परिवार की छोटी बहू बन गई। मोहित ने सोचा था कि गौरी को इतने बड़े परिवार में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन 2 ही दिनों में वह सबके साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों से रह रही हो। यह देखकर मोहित चकित था। कुछ दिनों तक तो तीनों बहुओं के बीच अच्छा तालमेल बना रहा, लेकिन फिर बड़ी बहू को महसूस होने लगा कि सास छोटी बहू को ज्यादा लाड़ दुलार कर रही है। कभी उसके बनाए खाने की तारीफ कर देती तो कभी कह देती कि छोटी बहू मालिश बहुत अच्छा करती है। बड़ी बहू को
अपना महत्व कम होता नजर आया। उन्होंने मंजली बहू से अपने दिल की बात कही तो मंजली बहू ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी और उस दिन से घर में 2 टीम बन गई। दोनों बहुएं गौरी के काम में गलतियां निकालती, उसके सामने अपने मायके की बड़ाई करती और गौरी सब सुनकर मुस्कुरा देती। बरसों से वह जो इस भरे पूरे परिवार का स्नेह पाने के लिए तरस रही थी, ईश्वर की कृपा से वह सब उसे मिल गया था। सुमित राजीव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने एक अध्यापक आते थे। एक दिन जब वे नहीं आए तो गौरी ही उनकी होमवर्क करने लगी और तब उसने देखा कि बच्चे तो पढ़ाई में काफ़ी पीछे हैं, मतलब कि ट्यूशन टीचर सिर्फ अपनी फीस ले रहा है। और तब उसने अध्यापक की छुट्टी करके बच्चों की पढ़ाई की कमान भी स्वयं ले ली और संभाल ली। बच्चों के रिजल्ट अच्छे होने लगे तो सभी छोटी बहू की प्रशंसा करने लगे, जिसे सुनकर दोनों बहुओं की छाती पर सांप लौटने लगा। छोटी बहू के साथ दोनों बहुओं का व्यवहार कमला जी के साथ साथ तीनों भाइयों ने भी नोटिस किया था। सबने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ईर्ष्या का कीड़ा एक बार मन में प्रवेश कर जाए तो आसानी से निकलता नहीं है। एक दिन छत से सीढ़ियां उतरते समय कमला जी का पैर फिसल गया। गिरने के कारण सिर पर गहरी चोट आई, जिसके कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद बड़ी बहू घर की मालकिन बन गई और सास के लिहाज से जो इच्छा उनकी रह गई थी वह अब पूरी करने लगी। मतलब यह कि रसोई सफाई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी छोटी बहू के कंधे पर डालकर दोनों बस आराम फरमाती। मोहित ने इसकी जानकारी अपने भाइयों को देनी चाहिए। गौरी ने ना कहने की अपनी कसम दे दी, फिर अलन बेसहारा करने को कहा। तब भी गौरी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। शरीर ही तो है, कब तक अत्याचार सहता। सुबह की चाय बना ही रही थी कि उसे एकदम चक्कर आ गई। कपड़े धोने आई धोबी ने देखा तो दौड़कर बड़े भैया के कमरे से बुला लाई। जी डॉक्टर साहब कहकर राजीव के पास खड़ी अपनी पत्नी पर एक गहरी नजर डाली और डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ने चले गए। तब तक सुमित भी आ गया और मोहित, जो 2 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था, वह फोन करके बता दिया कि छोटी बहू को चक्कर आ गए थे। डॉक्टर ने बताया चिंता वाली कोई बात नहीं है। सुमित अपनी बेटी को चाची के पास बैठने को कहकर अपने कमरे में चली गई। वहां पत्नी को बैठी देखकर बोली, तुम इस घर की बड़ी बहू हो जिसका काम सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन तुमने तो जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में चोट लगती है तो दर्द पूरे शरीर को होता है, उसी प्रकार परिवार में कोई एक सदस्य इसी तरह तकलीफ में तो सभी को दर्द होता है। छोटी बहू की पीड़ा तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दी? पिछले साल बीमारी के कारण मुझे 2 महीने सैलरी बहुत कम मिली थी, तब तुम्हारे दोनों बच्चों की फीस मोहित ने भरी थी। जब मैंने उसे अपना परिवार बढ़ाने के लिए बात कही तो बोला कि भैया सिया और राज है ना, शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए हमारी सिया अपनी चाची से आशीर्वाद लेने गई थी, क्योंकि उसी की वजह से उसने टॉप किया था और तुमने छोटी बहू को बास टायर ना जाने क्या क्या कह दिया था। फिर भी वह चुप रही, क्योंकि वह अपनी दोनों दीदियों को खुश देखना चाहती थी। उसे हम लोगों से सिर्फ प्यार चाहिए। उसे अपने घर में कभी एक गिलास पानी भी नहीं उठाया था, लेकिन यहाँ इसलिए माँ हमेशा उसके साथ रहती थी कि उससे कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन अहंकार और शिष्य में अंधी होकर
तुमने ना जाने क्या क्या किया है। छोटी बहू तो हम सबको अपना परिवार मानती है, परंतु तुमने उसे बिस्तर पर पड़े देखकर सिया ने अपने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला और राज ने तो रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली। छोटी बहू बड़े घर की ना सही, लेकिन बड़े दिल की तो है, जो सिर्फ प्यार देना जानती है। और जरा सोचो, कल सिया भी दूसरे घर जाएगी, उनके साथ भी अगर कोई ऐसा ही व्यवहार करे तो राजीव पत्नी को कहते जा रहे थे और बड़ी बहू गौरी अपने आंसुओं के जल से पति के चरणों को भिगोकर अपने दुर्व्यवहार का प्रायश्चित कर रही थी। तभी सिया आकर बोली, माँ, चाची को क्या हुआ? छोटी बहू को किसी आशंका से बड़ी बहू घबरा उठी। चाची को होश आ गया है माँ। बेटे के चेहरे पर प्रसन्नता देख वे छोटी बहू भी कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उधर सुमित ने भी अपनी पत्नी को बताया कि तुम लोगों के व्यवहार से तंग आकर मोहित ने कई बार अलग होना चाहा, लेकिन छोटी बहू ये कहकर मना कर दी थी कि परिवार से अलग होकर कब कोई सुखी रह पाया है। 2 साल पहले दुकान बहुत घाटी में चल रही थी, तब सोचा कि तुम्हारे गहने गिरवी रखकर। तब मोहित ने कहा, गहने तो भाभी की स्त्री धन है और महीने की पूरी सैलरी मुझे दे दी थी, साथ ही तुम्हें ना बताने की कसम भी दे दी थी। इसी को तो परिवार कहते हैं। मंझली बहू फूट फूट कर रोने लगी। छोटी बहू ने आंखें खोली तो सामने अपने पूरे परिवार को देखा। उसकी बड़ी दीदी और मंझली दीदी रो रही थी। उसने उठने का प्रयास किया तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, छोटी बहू, हमें माफ कर दो। और तब गौरी दोनों के गले लगकर रोने लगी। यह उसके खुशी के आंसू थे। घर का भावुक माहौल देखकर महज बोले, आप लोग रोती रहेंगी, ये छोटी बहू को कुछ खिलाएंगी भी। फिर तो घर में हंसी ठिठोली होने लगी। बड़ी बहू गौरी के सूप बनाने लगी, मंझली उसे सेब काट कर खिलाने लगी और सुमित की बेटी सिया उसके पैरों की मालिश कर रही थी। उसे यह सब एक सपना सा लग रहा था। तब तक मोहित भी आ गया था और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्य से बोला, अच्छा, तो मैडम यहाँ आराम फरमा रही है। सुनकर सब हा हा करके हंसने लगे। अगली सुबह छोटी बहू बच्चों के साथ हंस बोल रही थी और उसकी दोनों जेठानी रसोई में थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे मोहित अपने भाइयों से बोले कि 2 दिनों बाद उन्हें कोलकाता जाना है। सुमित बोले, छोटी बहू को साथ लेकर जाना। लेकिन भैया, वो नहीं जाएगी। सुनकर दोनों जेठानी बोली, नहीं जाएगी तो हम अनशन कर देंगे। फिर क्या था, पूरा घर ठहाके से गूंज उठा। तभी धोबी ने परिवार को फिर से हंसते बोलते देख उसकी मुंह से निकल पड़ा, आज माँ जी होती तो अपने परिवार को देखकर कितना खुश होती। भगवान ऐसे छोटी बहू तो हर परिवार को देना जो सबके साथ मिलकर रहे और परिवार को जोड़कर रखे। भगवान इस परिवार की खुशियों को बुरी नजर से बचाना। फिर थू थू करके कपड़े धोने चली गई। मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की तकलीफ को समझने, साथ निभाने, बड़ों के साथ साथ छोटों को भी सम्मान देने और प्यार बांटने से ही तो परिवार में खुशियां आती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।